आग के आविष्कार के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ होगा मानव सभ्यता में, वो होगा बिजली का आविष्कार। 17वीं शताब्दी और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते समय बिजली के झटके को महसूस किया। तब से लेकर के आज तक बिजली ने आम आदमी के जीवन में तमाम प्रकार से सहयोग किया है। आज का मानव यानी 21वीं सदी का मानव बिना बिजली के ये सोच भी नहीं सकता कि उसकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार से गुजरेगी। आइए आज आपको ले चलते हैं जम्मू और जम्मू के लोगों से जानते हैं जम्मू की बिजली की स्थिति के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक कुमार और आज हम जानते हैं कि जम्मू में बिजली की सुविधा कैसी है। इसके लिए हम यहां से लोकल लोगों से बात करेंगे। तो हमारे सामने है, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राहुल मेहरा है। मैं लक्ष्मीपुरम चिन्नौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ जी तो यहाँ पर जम्मू में बिजली की कैसी सुविधा है? सर, देखिए, आज से 7-8 साल पहले की मैं बात बताता हूँ। जब हम यहाँ पर रहने आए थे, एक्चुअली हम यहाँ पे 8-10 साल से रह रहे हैं इस मोहल्ले में। तो यहाँ पर पहले बिजली के कट बहुत होते थे। यहाँ पर अगर कभी जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो जाता था तो बहुत मतलब एक हफ़्ता लग जाता था। बट अभी सिचुएशन में सुधार है। अब तो मतलब जब से स्मार्ट मीटर लगे है तो इतना मतलब कट नहीं होते हैं बिजली के। अभी बहुत सुधार है। अच्छा, लगभग दिन में मतलब 24 घंटे में कितने घंटे लगभग बिजली रहती होगी आपके यहाँ? देखो सर, सर्दियों में तो इतने कट नहीं होते हैं मतलब बिजली के। पर अगर जैसे अभी गर्मियाँ आएगी तो उसमें होते हैं मतलब पावर कट्स होते हैं बिजली के। बट इतनी प्रॉब्लम पहले बहुत थी पर अब इतनी नहीं है, अब सुधार है। अच्छा, अगर बिजली खंभों की बात करें तो बिजली खंभों को लेकर क्या स्थिति है और वायर वगैरह की? स्मार्ट मीटर आ चुके हैं। अच्छा, अब सर जितने भी है सरकार है उन्हें बहुत कड़े कदम उठाए हैं, स्ट्रिक्टनेस हुई है इस चीज़ के प्रति, बड़ा सुधार है। तो स्मार्ट मीटर से आपको क्या लग रहा है, फ़ायदा नज़र आ रहा है या फिर कुछ परेशानी हो रही है स्मार्ट मीटर से? नहीं सर, परेशानी तो कुछ नहीं है। जितना अभी स्मार्ट मीटर अगर लगा है, जितने पर यूनिट बिजली का रेट है उतना बढ़ रही है। स्ट्रिक्टनेस हुई है, काफ़ी अच्छी बात है। अब जो चोर उचक्के लोग हैं उन पर नकेल कसी गई है ना। तो बस हमें ये चाहिए कि सुविधा हमें अच्छी मिले। जब बारिश होता है या फिर कोई तूफान वगैरह चलता है उस समय बिजली की क्या हाँ, स्थिति रहती है? उस टाइम पावर कट होते हैं क्योंकि देखो जब कभी बिजली की जैसे तारें वगैरह होते हैं वो टूट जाती है तो उनको रिपेयर करने में टाइम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संडे के दिन जैसे कोई छुट्टी का दिन है उस दिन भी पावर कट होता है। बिजली के चार्ज को लेकर आप क्या कहेंगे कि आपको जो मतलब जो पर यूनिट चार्ज है वो कैसा लग रहा है, अधिक है, कम है? अगर आपने स्ट्रिक्टनेस की है, स्मार्ट मीटर लगाया, अगर हमें सुविधा मिल रही है, पावर कट कम हो गए हैं, चोरी जो हो रही थी बिजली की वो कम हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं, जो रेट है ठीक है। वो तो हम पे है ना कि हम बिजली को कितना सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। वे उसकी जो नाजायज़ वेस्टेज हो रही है उसको कम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शफ। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जब स्मार्ट मीटर लगा उससे पहले की क्या हालत थे और अब क्या मतलब बदलाव आ रहे हैं स्मार्ट मीटर के बाद? बस स्मार्ट मीटर जब से आए हैं तब से ये बिजली की चोरी बची है। पहले सुनते थे कि जैसे कोई होता था, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, वो कहीं से कुंडी लगा लेगा, कुछ कर लेगा, किसी को पैसे दे देगा कि हाँ मेरे घर की लाइट चला दो। पर जब से स्मार्ट मीटर है तब से ये चोरी बंद हुई है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे पहले ट्रांसफार्म ख़राब हो जाते थे, उस कारण अब नहीं होते वो। आप हमारे आसपास देख सकते हैं ड्राई फ्रूट और उससे जुड़ी हुई सारी सामग्री आपको यहाँ पे दिखेगी। यहीं की एक व्यापारी हैं जिनके साथ हम आगे की बातचीत करेंगे। यहाँ पे व्यापारियों के लिए बिजली किस रेट में, किस दर पे मुहैया कराई जा रही है या फिर बिजली का क्या हालात है जम्मू में। ये यहाँ के लोकल रहवासी भी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं यहाँ पे बिजली का स्टेटस क्या है। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। कितने साल से आप ये दुकान चला रहे हैं? हम कोई 20-22 साल से। आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाल ही में बिजली की कटौती की समस्या देखी गई बनतलाब और केरन वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे भी क्या ऐसी समस्या थी क्या? नहीं, बिजली कटौती तो यहाँ पे भी होती है बीच में, जैसे शट डाउन। अभी गर्मी आ रही है, अभी पता लगेगा धीरे धीरे। अभी तो थोड़ी कम हो रही है, मगर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो कटौती तो इधर होगी होगी, हर बार होती है, कोई आज नहीं थोड़ी हो रही। तो आगे कह रहे हैं अभी स्मार्ट मीटर वगैरह लगेंगे तो शायद थोड़ी समस्या दूर हो जाए। स्मार्ट मीटर की बात जम्मू के आजकल आम नागरिक भी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर से आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, क्या हो जाएगा इससे? मगर स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लगे हैं ना वहाँ समस्या तो दूर हुई नहीं।
अब यहाँ पे लगेंगे तो देखेंगे अब क्या बनता है, जब लगेंगे तभी पता लगेगा। अभी तो लगे नहीं है मेरे ख्याल से हर जगह पे। अभी बनतलाव और केरन वाले क्षेत्र में मेरे ख्याल से लगे हुए हैं स्मार्ट मीटर, तो वहाँ पे भी तो कुछ लोग परेशान तो हैं ही हैं। स्मार्ट मीटर तो बिजली का बिल तो पूरा ले रहे हैं, मगर बिजली पूरी नहीं मिल रही है, तो उस वजह से थोड़ा अब इधर दुकानदारी है, इधर लाइट बंद होगी तो हमारा जैसे 3 घंटे लाइट बंद होगी तो 3 घंटे कौन कस्टमर आएगा, दुकान में कितना इन्वर्टर जवाब देगा, इन्वर्टर भी कितनी देर क्या समस्या क्या आ रही है स्मार्ट मीटर के लगने से या फिर उसके लगने प्रोसेस? तो सर हमारे मार्केट में तो अभी शुरू हुए नहीं, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, जैसे आएंगी तो फिर ही पता लगेगा समस्या का क्या है, रुझान है, कितना बिल आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या है। अभी भी बिल हमारे काफ़ी आ रहे हैं, बिल तो हमारे अभी भी 1500 प्लस ही आ रहे हैं, 1500 2000 प्लस ही आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने से देखते हैं फिर यहाँ तो लोग बचाएंगे बिजली अपनी, और क्या थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। जैसे सारी लाइटें ज़्यादा हैवी लगाते हैं आजकल, अब आ गई हैं 5 वाट की भी लाइटें आ रही हैं, छोटे पंखों में भी आ गई 31 वाट 20 वाट के पंखे आ रहे हैं। करेंगे कुछ ऐसा करेंगे जिससे बिजली थोड़ी कम कंज्यूम हो, तो बिजली थोड़ा बराबर हो जाएगा थोड़ा सा रेट उसका। तो अभी तक बिना मीटर के किस प्रकार से बिजली का बिल आता था? क्या पैमाना क्या रहता था बिजली नापने का? कितना आपने खर्च किया? वो तो यूनिट के हिसाब से होता है ना, वो तो मीटर वीटर आता है, यूनिट आप नहीं देखना था, बिल आ जाता है वहाँ से। वो तो अभी देखेंगे अभी क्या, अभी मेरे ख्याल से यूनिट भी बढ़ाएंगे, स्मार्ट मीटर लगेगा तो यूनिट भी कुछ करेंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो क्या यहाँ पे जो बिजली का दर है वो कॉमर्शियल रेट क्या है? पता नहीं, अब मैं देखा अभी तो नया रेट आ गए हैं बिजली के, पहले तो पता नहीं 3.5 4 रुपये था मेरे ख्याल, अभी तो ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से। मैंने देखा नहीं है अभी 2-3 पिछले मंथ मेरे ख्याल से, पिछले मंथ भी नहीं, मेरे ख्याल 2-3 महीने से बढ़ा है कुछ रेट मेरे ख्याल से। और औसतन कितना बिल आता होगा आपका? कोई बताया ना आपको मैंने 1500 to 2000। अभी आगे गर्मियों में बढ़ जाएगा बिल। अभी तो हमने एसी भी नहीं लगाया हुआ दुकान में, जब दुकान में एसी वगैरह लगेंगे ना फिर बिल अप हो जाएगा अपने आप। आप बोल रहे हैं कि कैरन और बनतलाव के क्षेत्रों में हमारे रहते हैं ना मेरे दोस्त वगैरह, वो बताते हैं, कहते हैं यहाँ पे तो कोई समस्या हल हुई नहीं है, बस बिजली की स्मार्ट मीटर उल्टे लग गए हैं और बिल भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उनकी तुलना में ये ज़्यादा डेवलप्ड एरिया समझ में आते हैं, फिर भी यहाँ पे देरी से स्मार्ट मीटर लग रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या, हम तो लगेगा तो सारे एग्री हो ही जाने हैं। वो तो स्मार्ट मीटर मेरे लिए थोड़ी लगना है, सबके घर में लगना है, सबकी मार्केट में लगना है। जब एक साइड से शुरू होगा तो हर जगह पे लगेगा मीटर, उसमें क्या है। हाल फिलहाल में मौसम बदलने के कारण कई जगह बिजली की कटौती हुई, कई जगह नहीं हुई है। क्या यहाँ भी ऐसी समस्या देखी गई? मौसम की वजह से अब मौसम ख़राब हो जाए, पेड़ वगैरह गिर जाए तो उसमें बिजली खंभे वगैरह कोई गिर जाएगा तूफान से, तो उसमें क्या है, उसमें क्या कोई गवर्नमेंट की थोड़ी उसमें वजह से गिरा है, वो गिर जाते हैं कई बार। और वो जल्दी बहाल भी हो जाते हैं, 2-3 घंटे में 1 घंटे में हो जाता है, रोज़ थोड़ी होता है। वो शट डाउन जो बिजली कटौती है ना, वो एक अलग टाइम पीरियड बन जाता है, भाई ये इतने घंटे इतना कट लगेगा, इतने घंटे उधर लगेगा, इतने घंटे उधर लगेगा। वो जो गर्मियों में समस्या है ना वो पड़ेगी, वो हर साल बढ़ती है। वो ये नहीं जब गर्मी आती हैं तभी कटिंग शुरू हो जाएगी, वो तो हमें पता है। हमने इनसे जाना कि बिजली की समस्या गर्मियों के समय पे बढ़ जाती है। अमूमन इन्होंने बताया कि बिजली विभाग की सर्विस बिजली तूफ़ान आंधी ऐसा आने के बाद में तुरंत राहत दिया जाता है, तुरंत इसको रिपेयर किया जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि आगे और भी लोगों से जानते हैं कि बिजली को लेकर के उनकी क्या राय है, क्या सुझाव है, क्या समस्याएं हैं। IIMC जम्मू के कुछ छात्र हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे कि जम्मू में उन्हें बिजली की सुविधा कैसे मिल रही है। तो सबसे पहले हम आदित्य से जानेंगे कि वो यहाँ की बिजली को कैसे देख रहे हैं, क्या सुविधा मिल रही है बिजली की यहाँ। देखिए, जब हम शुरुआत में आए थे तो शुरुआत में कुछ दिन तक बिजली ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद एक समय था कि लगता था कि हाँ सुबह एक टाइम पे जाती थी बिजली, पर उसके बाद फिर कई बार हो गए कोई टाइम नहीं होता था, कब बिजली चली जाए कब कोई भरोसा नहीं रहता था। रात में भी कई बार बिजली कटती है, जिससे कई बार असुविधा होती थी कि जो UPS वगैरह वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस वजह से ये था कि समस्याएं हो रही हैं हमको यहाँ पे पर्टिकुलर, क्योंकि सिटी से बाहर भी हैं तो यहाँ पर। और मैंने कई लोगों से भी सुना है कि बिजली यहाँ पे कटती है जम्मू में, तो इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए मुझे लगता है कि, क्योंकि ऐसे तो बहुत समस्या हो रही है बिजली की। अच्छा, आप कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं आप? हम चित्रकूट उत्तर प्रदेश। वहाँ बिजली की क्या है यहाँ और वहाँ के कंपेयर में आप क्या कर सकते हैं? जम्मू की अच्छी है या आपके
वहाँ पे चित्रकूट की अच्छी है? देखिए, अगर चित्रकूट में ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ भी कुछ बिजली इसी प्रकार है, पर जो सिटी वगैरह जैसे टाउन कहें तो वहाँ पे बिजली ठीक ठाक रहती है, करीब 24 घंटे में नहीं कहूँगा तो 18 से 20 घंटे तो रहती है। तो वहाँ मतलब ठीक ठाक बिजली है, वहाँ की अपेक्षा यहाँ कम है। हमारे साथ शिवम भी हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि उन्हें यहाँ बिजली की सुविधा कैसे मिल रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जैसे आदित्य ने भी साथ में बताया था कि सुबह के टाइम जब हम कॉलेज के लिए उठते थे तो मेरे ख्याल में 8:30-9 बजे के आसपास लाइट जाया करती थी और हम लोग तब तक तैयार वगैरह हो करके अपने कैंपस के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से जब से यहाँ पे थोड़ा गर्मी बढ़ी है तो लाइट जो है वो अक्सर जाने लगी है, कुछ देरों के लिए जाती है और मेरे ख्याल में थोड़े लंबे समय के लिए जाती है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कई बाहर वालों से सुना और जो भी यहाँ के स्टाफ लोकल स्टाफ हैं उन लोगों ने बताया कि यहाँ गर्मी में बिजली की समस्या होती है। बिजली के साथ साथ पानी की समस्या भी कभी कभार हो जाती है क्योंकि बिजली नहीं होगी तो शायद मोटर से पानी वगैरह नहीं चल पाता। तो हम लोगों को जो असुविधा हो रही है वो हमारे पढ़ाई को लेकर के है, क्योंकि हमारा लैपटॉप या फ़ोन अगर लाइट थोड़े लंबे समय के लिए चली गई तो हमें हमारा फ़ोन और लैपटॉप ये सब चार्ज अगर ना हो तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है और हमें असुविधा होती है पढ़ाई करने में। कभी कभार रात के टाइम पे जब लाइट जाती है तो क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, थोड़ा गर्मी जो तापमान है यहाँ थोड़ा बढ़ने लग गया है और धूप भी अच्छी खासी होने लग गई है, तो यदि दिन में चली जाती है तो वहाँ पे अगर हम रुके हुए हैं तो परेशानी होती है। और यहाँ पे जैसे हम कैंपस में हैं तो यहाँ भी चली जाती है तो एक क्लास में अगर 20-25 लोग हैं तो गर्मी और जमा होती है और जो अंदर गर्मी जो हीट पैदा हो रही है कमरे में वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बिजली का समस्या तो है यहाँ पे, लेकिन इसको देखते हैं कि प्रशासन किस तरीके से इसको आगे नहीं लेता है। शिवम जी, आप कहाँ से हैं? आप जहाँ से हैं वहाँ की अपेक्षा थोड़ा कंपेयर करके बताइए कि आपके यहाँ की बिजली की क्या स्थिति है और यहाँ पे जो है कौन सा बेहतर है? मैं दरअसल लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। वहाँ पे बिजली की समस्या इतनी नहीं होती। जैसे अगर हम कंपेयर करें कि गर्मी के समय में क्या बिजली की स्थिति, जैसे मैंने आपको जम्मू के बारे में बताया, अभी तक हमारा गर्मियों में ये 10-15 दिन का जो अनुभव है ये इतना ही था। लखनऊ में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। दरअसल वहाँ पे मेरे ख्याल में 20 से 22 घंटे बिजली रहती है, वो 1-2 घंटे कभी कभार जा सकती है। थोड़ा अगर कहीं ओवरलोड हो गया या फिर बिजली की खपत ज़्यादा हो तो किसी कारणवश शायद वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए बिजली जाती है, वरना कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो वो अलग चीज़ हो जाती है, यदि मौसम बदलता है तो इसके अलावा हो जाता है। बाकी तो बिजली ठीक रहती है वहाँ पे। ठीक है, आपका धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर देखा कि यहाँ पर जो गर्मियों में है वो पावर शटडाउन बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं और जो कॉमर्शियल यूजर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी भी हो रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि जब कवर्ड वायर लगे हैं और स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तब से पावर शटडाउन में थोड़ी सुधार आई है, लेकिन गर्मियों में स्थिति अभी भी वही है। वहीं लोगों का मानना है कि कवर वायर लगने के बाद बिजली की चोरी भी अब बंद हो गई है। अपने सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे के साथ मैं दीपक कुमार, जम्मू।